बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं नारद बोले, जो नराधम अपनी अथवा पराई कृति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरौते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी तपाया हुआ खड़ा पानी पीता है और खाता है। तदनंतर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है, उस महान पापी एवं कृतज्ञ उसे समझना चाहिए और बहुत लंबे समय तक औटोद नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। जगसभ्य बोले, जो पिता का, माता का तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन है, जो माता पिता गुरु के भक्ति से हीन है, जो इन तीनों का भरण पोषण नहीं करता, पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा इनकी ताड़ना करता है, उसे कृतज्ञ कहा गया। इसलिए माता पिता गुरु को, ये 3 व्यक्ति को कभी भूल कर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती फटकारती है, वह कृतज्ञ कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापनी है। और कृतज्ञ पुरुष हो या स्त्री, दोनों गहनकुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक जलाव का जोंक होकर वह शुद्ध होता है। इस तरह से बहुत से नरकों का वर्णन है, पाप कर्मों का वर्णन है कि कैसे कौन पाप से क्या होता है। बहुत विस्तार है इसका। अब आगे आपको कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने उस ब्राह्मण को समझाकर राजा को ढाढ़स बधाया। ऐसा कहकर सब मुनि देवता, राजा व बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। अब सुनिए, उस ब्राह्मण के द्वारा, सुप्पा नाम के ब्राह्मण के द्वारा सुयज्ञ को शिव प्रदत्त परम दुर्लभ महाज्ञान का उपदेश, ब्रह्म विद्या का उपदेश। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के अंतर ब्रह्म साप से विह्वल हुए निर्विशेष सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा के घर गए या नहीं? ये सब बताने की कृपा करें। माता पार्वती पूछती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख निर्विशेष सुयज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिव्य परम दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। महादेव जी कहते हैं, जो मैंने ज्ञान उस मुनि को दिया था, वही ज्ञान उन्होंने राजा को दिया। अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्राय सभी पुत्र मनवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तप किया। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की समाराधना की। तब भगवान नारायण से श्री हरि उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या का धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो जब कहीं अन्यत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के माता माँ दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति दिया करते थे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुत्पा हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ।
महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से प्रवृत्ति सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सारूप्य साहित्य नाम की मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु उनसे नहीं लेता। ब्रह्मत्व अमृतत्व की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसका भी मैं तिरस्कार करता हूँ, क्योंकि अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, अतः भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा का समान है। इंद्र, मनु, सूर्य, ये जितने भी पदवियां हैं, जितने भी देव हैं, ये जल में खींची हुई रेखा के समान मिथ्या ही है, क्योंकि जब प्राकृतिक प्रलय होगा तो ये कुछ भी नहीं रहेंगे। और फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया है, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर रहे थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। जो मनुष्य धन वैभव संपदा के मद में चूड़ होकर इसी में लिप्त हो जाता है, तो भगवान अपनी तरफ से दोष मिटाने के लिए उसके पास कोई ज्ञानी पुरुष को जरूर भेजते हैं, या उससे ज्ञानी पुरुष से एक बार जरूर मुलाकात होती है। किस लिए? आत्मा का ज्ञान करने के लिए। अगर वो नहीं समझा तो आगे चलकर भवसागर में गिर जाता है। तुम एक गहरे भवसागर में गिर रहे थे, ब्राह्मण कह रहे हैं राजा सुयज्ञ से, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही नहीं है, भगवत भक्त भी तीर्थ है, भगवत भक्त भी देवता है। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्रों को। अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटों को सौंप कर शीघ्र ही वन को चले जाओ। भूमिपाल, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। श्याम तुमसे मिलने का, लेकिन भजन कैसे? जब सत्संग में जाएंगे तब न उनकी प्राप्ति होगी, तब न उनका ज्ञान होगा। लेकिन हम लोग व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की बातों में दिन रात फंसे रहते हैं। लेकिन कभी अपने आत्मा के उद्धार की भी इच्छा कर लिया करो, क्योंकि एक दिन उन्हीं के यहाँ जाना है। अब होता क्या है कि हम लोग परमात्मा को भूल के और संसारिक वैभव में फंस के अपने आत्मा का हनन करते हैं। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये जगवाल क्या जाने, ये जगवाल क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। ये जगवाल क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। वे परमात्मा अपने दिव्य परम धाम में अपनी आत्माओं के साथ नित्य नूतन लीला करते हैं, और हम सब उन्हीं को छोड़ के इस भवसागर में, इस झूठे जगत में झूठा खेल देखने, मिथ्या जगत देखने आए हैं। देखन को हम आई दुनिया, हम ही कारण किए सत्य। अब
तो अब उन्हीं परमात्मा के शरण होके पुनः अपना जीवन व्यतीत करें, अन्यथा ये संसार तो ये कैसे समाप्त होता है, कैसे इसका प्रलय होता है, जरा सुन लो, आपको भी बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं वे उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं। हे परमात्मा, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और रुद्रदेव संहार करते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, जिन्हें सूर्य तपते हैं तथा निशपति चंद्रमा सदा खेतों की सुसंगतता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में सबकी मृत्यु काल के द्वारा होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम रखने वाले यम काल से भी भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि का पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश स्थान की सीमा में रहता है। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पताल अपने स्थान पर। राजेंद्र 7 स्वर्गलोक हैं, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पताल, इस समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। ऐसे ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड के नायक एक आदिशक्ति एक नारायण होते हैं और जगत की उत्पत्ति पालन संहार में ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी भूमिका निभाते हैं। सब कार्य ब्रह्म कहे जाते हैं, कार्यकर्ता कहे जाते हैं, संसार को चलाने वाले। ये परब्रह्म नहीं है। कहते हैं देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, राक्षस आदि निवास करते हैं सभी ब्रह्मांडों में। राजन, पताल से ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल सैया पर शयन करने वाले वे प्राकृत, अप्राकृत नहीं है, प्राकृत हैं। कौन? शेषशायी नारायण। वे प्राकृत महायोगी शुद्र विराट यानी छोटे विराट, इनके पिता हैं महाविराट, आदि पुरुष उनको कहा जाता है। जो संसार रूपी ब्रह्मांड को फोड़कर पैदा हुए सबसे पहले उनको महाविराट, आदि पुरुष, महाविष्णु, क्षर पुरुष नाना नामों से पुकारते हैं। और उनके एक एक रोम से असंख्य से साई नारायण पैदा होते हैं जो एक एक ब्रह्मांड बनाते हैं। कहते हैं तो इनको शुद्र विराट कहा जाता है और इनके पिता को जिनसे करोड़ों नारायण पैदा होते हैं उनको महाविराट कहा जाता है। और सृष्टि का प्रथम जीव भी उन्हीं को कहा जाता है, परमात्मा ये लोग नहीं है। कहते हैं महायोगी शुद्ध विराट विष्णु भी प्रकृति से प्रवर्ती ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण का भजन करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोम को। महाविष्णु के एक एक रोम में असंख्य नारायण लटके हुए हैं। आज के साइंस के विद्यार्थी भी जानते हैं कि ब्लैक होल में ऐसे ऐसे अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, समा जाएंगी है, और मिल्की वे में भी ऐसे ही स्थिति है। कहते हैं ऐसे साई नारायण भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोम को। आधे अधूरे ज्ञानी क्या कहते हैं कि विष्णु भगवान कृष्ण का अवतार ले लिए, और यहाँ साफ साफ कहा गया है कि श्री कृष्ण जी अलग हैं। उनके 16वें अंश है महाविष्णु, महाविष्णु के 16वें अंश से साई नारायण, से साई नारायण के 16वें अंश है विष्णु भगवान। ये सब अलग अलग हैं। महाविष्णु के अनंत रोम कूपों में से महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा प्रकृति के गर्भ में अनुरूप प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सदा चिंतन ध्यान करते हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शुद्ध विराट इन सब के बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है, तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा ने पूछा, मुनीश्वर सभी काल से भयभीत रहते हैं, उनका आधार कहाँ है?
काल की माया कितनी है, शुद्ध विराट की आयु कितने काल की है। देखिए इससे साई नारायण की आयु पूछ रहे हैं राजा कि वो कितना दिन जीवित रहते हैं। ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य प्रकृति जनों की आयु क्या है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उनकी वेदोक्त आयु का भली भांति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। महाभाग, समस्त विश्व को धर्म भाग में कौन सा लोक है यह बताइए। और मेरे मुनि बोले, राजन, संपूर्ण विश्व को धर्म भाग में गोलोक धाम विद्यमान है, जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हो सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। भोपाल आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख हो अपनी कला स्वरूप प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा परायण होकर लीला सहित गान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुखमंडल से निर्गत पसीने की बूंदों से जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु या महाविराट हैं, उनका आधार वहां उपयुक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलधारा अथवा जल सैया पर शयन करने वाले जो महाविराट हैं, वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनके 4 भुजाएं हैं, वे बनमाला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीताम्बर सुशोभित हैं और सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है। और जो आत्माकाश के समान नित्य तथा चंद्रमंडल के तुल्य विस्तृत है, ईश्वर की इच्छा से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। कहते हैं वह अलक्षता आश्रय रहित है, आकाश के समान अत्यंत विस्तृत अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहाँ बनमालाधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव जो लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा आदि तुलसी के पति हैं, सुनंद, नंद तथा कुमुद आदि पार्षदों घिरे हुए निवास करते हैं। कहते हैं सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्त को अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह अथवा कृपा में शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप से गोलोक धाम में वास करते हैं। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार गोलोक धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकों में श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेंद्र सार के बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से भवन अलंकृत है। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणों में से जडित किमाड़ों तथा कलशों से उज्ज्वल एवं नाना प्रकार के विचित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्री वृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। बिरजा नदी से घिरा हुआ सश्रृंग पर्वत उस धाम का प्रकोटा है। बिरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा सश्रृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से धाम सुशोभित है। कहते हैं वहां रासमंडल में गौओं, गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण दासेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, वे हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। कहते हैं इस प्रकार मैंने भगवान शंकर के मुख से जो सुना था और आगमों में जैसा वर्णन मिलता है उसके अनुसार इसकी चर्चा कर दी। अब काल का मान सुनो, काल की गति का वर्णन। 6 पल सोने का बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई 4 अंगुल हो, उसमें एक मासे के सोने के बने हुए 4 अंगुल लंबे 4 किलो से छेद कर दिए जाएं। फिर उस पात्र को जल के ऊपर रख दिया जाए। उन छिद्रों से पानी आकर जितनी देर में वह पात्र भर दे उतने समय को 1 दंड कहते हैं। 2 दंड का 1 मुहूर्त और 4 मुहूर्तों का 1 प्रहर होता है। और 8 प्रहरों में से 1 दिन रात कहते हैं 8 प्रहरों में से 1 दिन रात की पूर्ति होती है। 15 दिन रात को 1 पक्ष कहते हैं। 2 पक्षों का 1 मास और 12 मास का 1 वर्ष होता है। मनुष्यों के 1 मास में जितना समय व्यतीत होता है, हमारे पितरों का 1 दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष में उनकी रात्रि होती है, शुक्ल पक्ष में उनका दिन होता है। मनुष्यों के 1 वर्ष में देवताओं के 1 दिन रात की पूर्ति होती है और उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि। नरेश्वर मनुष्य आदि की अवस्था युग एवं कर्म का रूप होती है। कहते हैं प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदि की आयु का परिणाम सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं।
सतयुग 17,28,000 वर्षों का होता है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का, कलयुग 4,32,000 वर्ष का, चारों को मिलाकर होता है 43,20,000 वर्ष। और इस तरह से जब 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा की एक दिन पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी की एक दिन होती है, हम लोगों का 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाता है। इतने समय में 4,32,00,00,000 वर्ष हमारे व्यतीत हो जाते हैं। इतने समय में 14 इंद्रों की आयु समाप्त हो जाती है और उतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। यानी इस तरह से 28 इंद्रों की आयु के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। और कहते हैं जैसे 7 वार, 16 तिथियां, दिन रात, 2 पक्ष, 12 मास और वर्ष चक्रवात घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का चक्र भी सदा चलता रहता है। कहते हैं और विस्तार से सुनिए। चारों युग हम लोग का व्यतीत होता है 1000 बार, तो ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में यहाँ नैमित्तिक प्रलय होता है। 4 प्रकार के प्रलय में नैमित्तिक प्रलय, दूसरा प्रलय, और पहला प्रलय होता है रोज का मरना, जीना, पैदा होना, घटना बनना, नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होता है और उनकी रात्रि शुरू होती है तो पाताल से लेकर स्वर्ग तक सब कुछ समाप्त हो जाता है। और इस तरह करते करते ब्रह्मा जी 2 परार्थ की आयु को भोगते हैं। अभी ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। 51वां वर्ष में 9 महीना और 16वां दिन चल रहा है। अभी ये रोज की सृष्टि है ब्रह्मा जी की, रोज बनाते बिगाड़ते हैं। और इस तरह ब्रह्मा जी भी एक दिन 100 वर्ष के हो जाते हैं, तब प्रकृति प्रलय हो जाती है। उस समय 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण सहित ये पूरा 14 लोग, ये ब्रह्मांड और ओंकार निराकार तक सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं 71 युगों का एक मनवंतर होता है और इसमें इस क्रम से 14 मनु 14 इंद्र भ्रमण करते हैं। कहते हैं अब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड समूह जल में डूब जाता है। वेद माता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब के सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है। और परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का उस समय तक नाश नहीं होता। विश्व के वैष्णवगण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी कराग्नि रुद्र समस्त रुद्रगणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुण का विलय हो जाता है। तदनंतर प्रकृति की एक पलक गिरती है और यहाँ ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूरी हो जाती है। प्रकृति देवी की एक पलक गिरती है। साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णु की भी एक पलक गिरती है। नरेश्वर निमेष के अंत में अर्थात पलक उठने पर ही श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि आरंभ होता है। श्री कृष्ण निमेष रहित हैं, उनकी पलक नहीं गिरती है क्योंकि वे प्रकृति से पर है तथा प्रकृति गुणों से रहित हैं। जो सगुण है उन्हीं के निमेष होता है। वह निमेष काल संख्यात्मक अवस्थाओं से सीमित होता है। जो नित्य, निर्गुण, अनादि और अनंत हैं, उनके निमेष कहाँ? जब प्रकृति की 1,000,000 बार पलकें गिर जाती हैं तब उसका एक दंड पूरा होता है। कहते हैं ऐसे 60 दंडों का उसका एक दिन कहा गया है। 30 दिनों का उसका 1 मास और 12 महीनों का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष जब बीत जाता है प्रकृति देवी का और नारायण का भी, शिव का भी, अब 100 वर्ष बीत जाने प्रकृति का श्री कृष्ण में लय हो जाता है। उस समय महाप्रलय आता है। श्री कृष्ण के उसमें लय होने पर जो प्रलय होता है उसे प्रकृति प्रलय कहा गया है। महाविष्णु की जननी वह एकमात्र मूल प्रकृति ईश्वरी सबका संहार करके स्वयं श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विलीन हो जाती है। संत पुरुष उसी सनातनी विष्णु माया सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा, सती, नारायणी, श्री कृष्ण की बुद्धि के इष्टात्री देवी निर्गुणात्मिका कहते हैं। जिसकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं, उस देवी को वैष्णव जन महालक्ष्मी तथा परा राधा कहते हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायण की प्रिया है। वही राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों के इष्टात्री देवी है और उनकी प्राणाधिका है। शाश्वत प्रेममयी शक्ति है। निर्गुण परमात्मा के निर्गुणा प्रियतमा है। नारायण और शिव दोनों शुद्ध सत्व स्वरूपी, वे अपने बहुत से पार्षद गणों को का अपने आप में संहार करके निर्गुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। यानी
नारायण और शिव भी अपने अपने भक्त को, अपने अपने लोगों को समेटकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। नरेश्वर, गोप गोपियां और सवत्सा गौवें सब की सब प्रकृति स्वरूपा श्री राधा में लीन हो जाती हैं। और वे प्रकृति देवी परमेश्वर श्री कृष्ण में जो शूद्र विष्णु हैं से साई नारायण, वे महाविष्णु में लीन होते हैं और महाविष्णु प्रकृति में, और वह श्री कृष्ण की मूल प्रकृति परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होती है। माया तथा ईश्वर की इच्छा से प्रकृति ने योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के इच्छा से प्रकृति श्री कृष्ण के नेत्र कालों में निवास किया। जितने समय में प्रकृति का एक दिन होता है उतने समय तक वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण को नींद लगी रहती है। वहां बहुमूल्य रत्नों का पर्यंत बिछा होता है जो अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्रों से आच्छादित होता है। गंध, चंदन और फूलों की वायु से वह पर्यंत सुवासित रहता है। उसी पर श्याम सुंदर शयन करते हैं। उनके पुनः जागने पर सारी सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण का वंदन, स्मरण, ध्यान, पूजन और गुण कीर्तन महापातकों का नाश करने वाला है। महाराज, मैंने मृत्युंजय महादेव के मुख से जैसा सुना था, आगमों में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद राजा सुयज्ञ ने राधा जी की प्राप्ति का उपाय पूछा। राजा को ब्रह्म देवता ने राधा मंत्र की दीक्षा दिया। अब उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया और तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सचमुच बिना सत्संग के, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति कैसे? क्योंकि मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए ना। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए और उन्होंने मनुष्य देह त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। राजा ने ब्रिजा नदी, मनोहर सत्सृंग पर्वत से घिरे हुए वृंदावन सिक्त रास मंडल से मंडित गोलोक धाम का दर्शन किया और जैसे ही कहते हैं आगे बढ़े वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। कहते हैं महादेव, मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, शूद्र विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम पार्वती, विष्णु, माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इस सब ने ही गोलोक को देखा है, दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन विराजमान है और उनके पास ही खड़े होकर उनके ग्वाल बाल सफेद चंवर से उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित हो राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्हीं को प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीर्वाद था एवं वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। तदनंतर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनके अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चंवर लिए उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल में के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कथानुसार पहले राधा का नाम उच्चारण करके पीछे श्री कृष्ण या माधव कहते हैं, राधा माधव या राधा कृष्ण। और जो इसके विपरीत उच्चारण करते हैं उनका जगदम्बा श्री कृष्ण में प्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधा की निंदा करते हैं। वे चंद्रमाता सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र रहित रोगी होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, धाम के धनी की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह आज आपको हमने ये प्रसंग सुनाया, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन और पाप पुण्य का वर्णन। और इस गोलोक धाम से परे सबलिक धाम है जहाँ भगवान बाल लीला भी करते हैं, रास लीला भी करते हैं। भगवान के और स्वरूप है श्री कृष्ण के। और उससे भी परे केवल्य धाम है जहाँ भगवान अपने अनंत स्वरूप से लीला करते हैं। उसके आगे सत्य स्वरूप के धाम में भी भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, उससे भी आगे, और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। तो गोलोक धाम से लेकर अक्षरातीत के परम धाम तक
यहाँ तक सब सच्चिदानंद पर ब्रह्म की ही लीला है, उनके अंशांश का विस्तार है। और यहाँ पर नश्वर कुछ भी नहीं है, अविनाशी है। उसी अविनाशी परम धाम को छोड़कर, सच्चिदानंद पर ब्रह्म को छोड़ के हम सब आत्माएं इस भौतिक जगत में झूठा खेल देखने आई हैं। खेल झूठा देखने को आए हैं, आके भूले बात सब निज धाम की। सच्चिदानंदम प्राण के आधार की, सच्चिदानंदम प्राण के आधार की। वंदना मैं करे रही श्री राज की, वंदना मैं करे रही श्री राज की। आए पिया जी हमें जगाने धाम से, आए पिया जी हमें जगाने धाम से। नींद में थी उनकी ना पहचान की, सच्चिदानंदम प्राण के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। तो आइए एक श्री कृष्ण का बहुत प्यारा भजन सुनाते हैं, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। लूट के ले गया दिल जिगर, सचमुच सांवड़ा बड़ी जादूगर है, और उस सांवड़े सलोने श्री कृष्ण से जो प्रेम नहीं करते वो बड़े अभागे हैं। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। मैं तो गई भरने को जमुना में पानी, जमुना में पानी हो जमुना में पानी। देख छवि नटखट की हुई, हुई मैं दीवानी हो, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं होई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं होई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। तो अब करना क्या है? बांध ली रमन तुझसे आशा की लरिया, आशा की लरिया हो, आशा की लरिया। है ये तमन्ना से जीवन की घरिया, जीवन की घरिया हो, जीवन की घरिया। ऐ श्याम सुंदर तेरे चरणों में,
तेरे चरणों में जाए गुजर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और चलते चलते आप सबसे आग्रह है कि घर में रहें, सरकार का सहयोग करें, अपने समाज का सहयोग करें, अपना सहयोग करें, अपनी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। घर में रहें, व्यर्थ न घूमें और कोरोना जैसे संक्रमण को बाहर जाके घर में न लाएं। इसलिए घर में रहें और अपने आप को बचें, समाज को बचाएं, राष्ट्र की रक्षा करें और देश की सरकार का समर्थन करें। इसी में हम सब की भलाई है। और अन्यथा विपदा तो देने वाले दे ही रहे हैं, संकट पैदा करने वाले तो जोर लगाए ही हैं। उन मूर्खों को, अज्ञानियों को, जो कोरोना संक्रमण को तीव्र गति से फैलने में सहयोग कर दिए हैं 2-3 दिनों में, ऐसे समाज का हम बहिष्कार करते हैं। भगवान उन सबको अभी से भी सद्बुद्धि दे। यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। प्रणाम।